हेलो फ्रेंड, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से 9th क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का 10th क्लास होने वाला है। टॉपिक है नए राज्यों का उदय। आज हम लोग पढ़ेंगे पंजाब के बारे में। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, बंगाल के बारे में, अवध के बारे में और 10 सिख गुरुओं के बारे में हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी हमारे पिछली क्लासेस नहीं देखे हुए हैं आप उसे देखिए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे आपका पीसीएस हो तो फिर आपका एसएससी हो, कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे आपका झारखंड सचिवालय हो, चाहे आपका बिहार एसआई का हो, सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर के चर्चा करते हुए चल रहे हैं। तो आप बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप देखते रहिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ठीक है। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं रंजीत सिंह के बारे में, पंजाब राज्य के बारे में। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, 10 सिख गुरुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो प्रथम गुरु कौन होते हैं, गुरु नानक देव। कौन होते हैं, गुरु नानक देव प्रथम गुरु होते हैं जो क्या करते हैं, सिख धर्म की स्थापना करते हैं, नींव रखते हैं। दूसरे कौन हो गए, अंगद। हम ऐसे आद रख लेंगे, जिनको आद करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो उनके लिए एक और मेरा ट्रिक है, आप आद कर सकते हैं। दूसरे हो गए अंगद। पहले हो गए गुरु नानक देव, दूसरे हो गए अंगद। तो अंगद पहले रामायण होता है, उसके बाद महाभारत। तो पहले रामायण में हम चलते हैं। अंगद का एक पात्र होता है तो हम अंगद को ले लिए दूसरे गुरु। तीसरे हो गए अमरदास, तो तीसरे गुरु हो गए। चौथे हो गए रामदास, यानी कि अमर कौन है, राम जी हैं, तो तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास। पांचवें गुरु अब आ जाएंगे हम महाभारत पे, अर्जुन देव जो हो गए पांचवें गुरु हो गए। छठे गुरु कौन हो गए, तो हरगोविंद कृष्ण जी, अर्जुन का सारथी, छठे गुरु। सातवें गुरु कौन हो गए, हर राय। कौन हो गए, हर राय। हमको 7वें और 8वें आद रखना पड़ेगा। तो हर राय हो गए 7वें गुरु। 8वें कौन हो गए, तो हर किशन राय। कौन हो गए, हर किशन राय हो गए। और 9वें तो सबको याद होता है, तेग बहादुर। 10वें भी सबको याद होता है, गुरु गोविंद सिंह। इस तरह से हम 10 गुरुओं के बारे में जानकारी ले चुके हैं। और एक हम लोग पढ़े हुए थे बंदा बहादुर, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, राजनीतिक व्यक्ति। प्रथम राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं पंजाब के, वो कौन होते हैं, तो बंदा बहादुर होते हैं। तो हम लोग विस्तार में इसका चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लासेस में, आप उसे देखिए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मजा भी आएगा आपको देख करके, पढ़ करके। चलिए आगे चलते हैं, रंजीत सिंह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रंजीत सिंह का जन्म कब होता है, तो रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर कब होता है जन्म भाई, तो 2 नवंबर 1780 में जन्म होता है। 2 नवंबर 1780। और ये 12 साल में क्या करते हैं, प्रमुख बन जाते हैं। 12 साल की उम्र में प्रमुख बन जाते हैं। आप देख रहे हैं 1780 और 1792 से 1839 तक इनका जो होता है शासन काल होता है, ठीक है। उसके बाद हम यदि देखें 1799 में, कब, 1799 में क्या होता है, लाहौर पर अधिकार हो जाता है। लाहौर पे अधिकार होने का एक स्टोरी है, क्या है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 1796 का समय है। कब, 1796। क्या होता है कि ये देख रहे हैं ना नाम, जमान शाह। क्या, जमान शाह। इस 1796 में भारत पे आक्रमण करता है, यानी पंजाब पे, ठीक है। कब, 1796 में ये आता है। लेकिन इसके यहाँ क्या होता है ना, कि इसके यहाँ अफगानिस्तान का ये होता है, कहाँ का, अफगान शासक होता है जमान शाह। तो अफगान में आंतरिक कुछ मतभेद चल रहा होता है। क्या होता है, अफगान में आंतरिक विद्रोह हो जाता है, जिसके कारण जमान शाह को वापस जाना पड़ता है। कहाँ पे, अफगानिस्तान वापस जाना पड़ता है। और इसी क्रम में क्या होता है, उसका जो है तोप, वो क्या होता है, चिनाब नदी में फंस जाता है। तो रंजीत सिंह जो देख रहे हैं ना, ये बोलता है कि जमान शाह आप वापस जाइए, कहां पे, अफगान। मैं क्या करूंगा, ये जो है ना आपका तोप, इसको हम बनवा करके और भिजवा देंगे। इसके पास कोई चारा नहीं है जमान शाह के पास। ये क्या किया, विश्वास तो करना ही है, कर लिया और क्या किया, चला गया अफगानिस्तान। अब यहाँ पे क्या किया रंजीत सिंह, ये क्या किया ना कि बना करके जो इनका तोप था चिनाब नदी से, याद रखिएगा किस नदी से, चिनाब नदी से, चिनाब नदी से तोप को निकलवा करके
तोपों को निकलवा करके, बनवा करके और भेज दिए। कहां पे? अफगानिस्तान, जमान शाह के पास। जमान शाह क्या होता है? खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है वो भारतीयता पे, यानी कि रंजीत सिंह पे क्या होता है? बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और क्या करता है? 1799 में क्या करता है? लाहौर को दे देता है। यदि युद्ध करता तो लाहौर मिलता, रंजीत सिंह को नहीं मिलता। लेकिन रंजीत सिंह क्या किए? बनवा करके अच्छे से ये करके और भेज दिए। तो क्या किया जमान शाह? लाहौर उसके बदले दे दिए। कब? 1799 में। इतना याद रखिएगा, ठीक है। और क्या हुआ? सूबेदार मान लिया। कहां का? लाहौर का सूबेदार मान लिया। जमान शाह जो है रंजीत सिंह को सूबेदार मान लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? राजनीतिक जो होता है ना, राजनीतिक राजधानी, वो किनको बनाता है? तो लाहौर को राजनीतिक राजधानी बनाता है। वहीं पे एक धार्मिक राजधानी भी होता है, अमृतसर। क्या? अमृतसर को धार्मिक राजधानी मान लेता है कौन? रंजीत सिंह। अब समय आता है थोड़ा सा और आगे हम चले देखें तो क्या होता है कि इधर से अंग्रेज बढ़ रहा होता है पंजाब की तरह। आप देख चुके हैं कि अवध पे, बंगाल पे, इधर मराठा लोगों से सबसे तो जीतता हुआ जा रहा था कौन? अंग्रेज। अंग्रेज जीतता हुआ किधर जा रहा था? अब पंजाब की ओर जा रहा था। अब उधर बन गया रंजीत सिंह। बहुत ही उधर इसका भी विस्तार चल रहा होता है, रंजीत सिंह का बहुत ज्यादा साम्राज्य का विस्तार चल रहा होता है। इधर से जा रहा है अंग्रेज और उधर से आ रहा है रंजीत सिंह। अब हुआ क्या ना कि सतलज नदी, एक समझौता होता है, अमृतसर का संधि होता है। कब? अमृतसर का संधि होता है 1808 में ईस्वी में। सतलज नदी के पार न करने, यानी कि 1808 से सतलज नदी को पार न करने का एक निर्णय लिया जाता है। यानी कि अंग्रेज जो है, मान लीजिए ये क्या है? सतलज नदी है, ठीक है। कहां से निकलते? तिब्बत के पठार से, आपको बताया थे राकसताल से, ठीक है। इधर जो है ना अंग्रेजों का शासन होगा और इधर रंजीत सिंह का शासन होगा, राजा रंजीत सिंह का। अब अंग्रेज लोग ना इधर जा सकते थे ना रंजीत सिंह इधर आ सकता। रंजीत सिंह का जो विस्तार था, साम्राज्य विस्तार, वो कहां तक था? जम्मू कश्मीर, लद्दाख तक था। थोड़ा सा हम लोग उसके बाद जानते हैं क्या होता है। तो 1814 से लेकर के 1816, 2 साल, 1814 से 16 और 1824 से 26, बीच में कितने? 10 साल का गैप है। हुआ क्या था? 1814 में आंग्ला नेपाल युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? आंग्ला नेपाल युद्ध। कब? 1814 से 16। वहीं पे हम देखें बर्मा युद्ध, तो बर्मा, आंग्ला बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1824 से 26। वहां भी 2 साल, यहां भी 2 साल, बीच में कितने? 10 साल का गैप है। ये चीजें आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति जो है ना, अब कोई भी युद्ध करेगा तो उसका तो आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति तो बिगड़ेगी। तो अंग्रेजों का जो है युद्ध से क्या हो चुका था? आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति क्या हुआ? खराब हो चुका था। इधर मराठों से, इधर मुगलों से, सभी से वो तो लड़ ही रहा था जब से आया तब से। तो उसका आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुका था। अब वो रंजीत सिंह से लड़ने का मन में नहीं था। अब उसको थोड़ा देर के लिए विश्राम चाहिए था। रंजीत सिंह जो है वो क्या है कि खुद से वो कानून मंत्री, यानी कि कानून का यदि निर्माण करेंगे, कानून निर्माता है तो रंजीत सिंह है। शासक प्रबंधक है, खुद से मुख्य न्यायाधीश का काम यदि करेंगे तो रंजीत सिंह खुद करेंगे। सेना का नेतृत्व यदि करना है तो वो खुद करेंगे। सारे काम वो क्या करते थे? खुद से करते थे, ठीक है। और सिंध को जीतने गए तो सिंध को जीतने के लिए क्या किया? अंग्रेज की मना कर दिया तो वहां पे वो रुक गए। यानी कि अंग्रेज जहां जहां मना करते हुए गया, रंजीत सिंह वहां पे शांति से बैठे रहे। मान लीजिए आप शिकारपुर गया रंजीत सिंह जीतने के लिए, तो वहां पे भी मना कर दिया गया। 1835 का बात है, फिरोजपुर को जीतने गया तो वहां भी अंग्रेज मना कर दिया। इस तरह से क्या हुआ कि रंजीत सिंह अपना बैठे रहे आराम से, मतलब विद्रोह करने का काम नहीं किए। उसके बाद क्या होता है, ये जो रंजीत सिंह है अपने आप को क्या करता है कि खालसा का क्या मानते हैं? सेवक मानते हैं। किसका? खालसा का सेवक। आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी, खालसा का सेवक, खालसा का सेवक, ठीक है। एक खुद को क्या मानते हैं?
खालसा का सेवक मानते हैं। और इनके सरकार को क्या कहा जाता है? सरकार ये खालसा। क्या? सरकार ये खालसा। सरकार ये खालसा। आप लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा, ठीक है। यानी कि खालसा का सेवक ये खुद को मानते थे। सरकार ये खालसा क्या होता था? इनके सरकार को कहा जाता था। ये दो चीज आप याद रखिएगा। प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें क्या था? चार प्रांत में था। क्या? 4 सूबे, जिसको हम सूबा भी बोल सकते हैं, 4 सूबों में बटा हुआ था। कितने? 4 सूबों में। कौन कौन सा सूबा था? तो सबसे पहला चीज है लाहौर। कौन? पहला हो गया लाहौर। दूसरा हो गया कौन सा? पेशावर। तीसरा हो गया कश्मीर। और चौथा हो गया आपका मुल्तान। ये आपका 4 सूबा हो गया जो इसके अंदर था, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन में 4 सूबा था, लाहौर, पेशावर, कश्मीर और मुल्तान। और ये 4 सूबों का जो मुख्य होता था उनको बोला जाता था, क्या पता है? नाजिया। क्या बोला जाता था? नाजिया। यानी कि ये 4 सूबों का जो मुख्य होता था, यानी प्रधान जो होता था, उसको नाजिया बोला जाता था, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं ना। और रंजीत सिंह के समय में क्या होता है? तो शाह शुजा का नाम आप सुने होंगे। नादिर शाह जो भारत से कोहिनूर हीरा, पहले भी बता चुके थे, कोहिनूर हीरा जो आप ले जाता है तो उसको क्या करता है? शाह शुजा जो है रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा क्या करता है? वापस कर देता है, यानी कोहिनूर हीरा प्रदान करता है। कौन? शाह शुजा जो है रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा, किसको? कोहिनूर हीरा किसको देता है? रंजीत सिंह को दे देता है। जो ये नादिर शाह लूट करके ले गया था, जो नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा लूट करके ले गया था, वो शाह शुजा क्या किया? तो रंजीत सिंह को वापस कर दिया। और खैबर दर्रा कहाँ पे है? आपका पाकिस्तान हो गया। यानी कि अफगानी लोग जो होता था खैबर दर्रा से ही भारत में प्रवेश करता था। तो खैबर दर्रा पे अधिकार किसका हो जाता है? रंजीत सिंह का होता है। रंजीत सिंह का खैबर दर्रा पे अधिकार हो जाता है। एक फ्रांसीसी यात्री जिसका नाम होता है विक्टर जाकमा। क्या होता है? विक्टर जाकमा। उन्होंने क्या किया था? विक्टर जाकमा ने तो ये जो रंजीत सिंह है इनकी कंपेयर किससे किया था? तुलना किया था नेपोलियन बोनापार्ट से। किससे? नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना किया था। कौन? विक्टर कहाँ का था? तो विक्टर जाकमा कहाँ का था? फ्रांसीसी यात्री था। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा जो तुलना करता है किसका? रंजीत सिंह का तुलना करता है नेपोलियन बोनापार्ट से। क्यों? तो रंजीत सिंह भी एक ऐसा ही मतलब राजा थे, एक ऐसा राजा थे रंजीत सिंह जो कभी युद्ध में नहीं हारे थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, कौन ऐसा राजा थे जो कभी युद्ध में हार नहीं माने थे? या तो ये संधि कर लेते थे, या तो ये युद्ध करते थे तो उसमें जीत होती थी। यही इनका रणनीति होता था, ज्यादा ये संधि ही करते थे। जहां पे इनको लगता था कि हम यहाँ पे नहीं सकेंगे, हार जाएंगे, तो ये संधि कर लेते थे। तो फ्रांसीसी यात्री ने विक्टर जाकमा का, यानी फ्रांसीसी यात्री जो है विक्टर जाकमा, वो क्या किया? नेपोलियन बोनापार्ट से इनका कंपेयर करता है। 27 जून, कब? 27 जून 1839 को इनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा 27 जून 1839 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 1839 में इनका देहांत हो जाता है। उसके बाद इनका जो पुत्र होता है कौन? खड़ग सिंह। तो खड़ग सिंह क्या करता है? गद्दी पे बैठता है, लेकिन वो 3 महीना ही रहता है, ठीक है। खड़ग सिंह के बाद कौन आता है? नैनीहाल सिंह। नैनीहाल सिंह के बाद कौन आता है? शेर सिंह। और शेर सिंह के बाद आता है दिलीप सिंह। कौन? दिलीप सिंह। और इनका जो है उम्र जो होता है ना बहुत कम होता है जब ये राजा बनता है, तो इनका उम्र बहुत कम होता है। और इसी के टाइम में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। कहाँ पे? पंजाब में। पंजाब में इन्हीं के टाइम में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, ठीक है।
दिलीप सिंह जो है इनकी माता जिंदल के नेतृत्व में ये राजा बनता है। कौन? दिलीप सिंह, बहुत ही कम आयु में ही। ठीक है, तो अंग्रेजों का इस तरह से कब्जा हो जाता है पंजाब पे। दिलीप सिंह को क्या किया जाता है? 50,000 रुपए वार्षिक पेंशन दे करके इसे पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है ब्रिटेन, इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है दिलीप सिंह को। चलिए, आशा करते हैं ये सारी चीजें आपका क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आंग्ला युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिखों के बीच में जो हुआ था प्रथम सिख आंग्ला युद्ध, प्रथम सिख आंग्ला युद्ध कब होता है? तो ये होता है 1845 1845 से लेकर के 1846 तक। 1845-46 में 46 में क्या होता है? संधि होता है, 2 संधि होता है। कौन सा? लाहौर की संधि और भैरव की संधि। लाहौर की संधि, लाहौर की संधि। दूसरी संधि जो होती है भैरव की संधि, भैरव की संधि। ये 2 क्या होता है? संधि होता है, लाहौर की संधि और भैरव की संधि। द्वितीय सिख आंग्ला युद्ध, द्वितीय सिख आंग्ला युद्ध, इसमें क्या होता है? 1848-49 में, और इसी के टाइम में क्या होता है? 1848-49 में। ठीक है, और इसी के टाइम में कौन होता है? तो दिलीप सिंह, जो सबसे लास्ट होता है, सबसे अंतिम शासक होता है। ठीक है, दिलीप सिंह। तो 1849 में क्या होता है? सिखों की हार होती है, सिखों की हार। ठीक है, सिखों की हार होती है। दिलीप सिंह को यहीं से 50,000 वार्षिक पेंशन दे करके इंग्लैंड भेज दिया जाता है। कहां पे? इंग्लैंड भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। चलिए, आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें, और ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, आंग्ला युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है। आशा करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।